नाउ लेट अस स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स अलजेब्रा। नाम ही बताता है कि सारी कंडीशन जो है लीनियरिटी बेस्ड होंगी। क्लियर है? यहाँ पर नाम ही इसीलिए लीनियर अलजेब्रा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा सा देखिए। आप तो एक एक चीज़ हम लोग वन बाय वन इजीली वी विल एक्सप्लेन। शुरू का 15 मिनट बहुत बेसिक है, उसके बाद जो है हम लोग का मेन टॉपिक लीनियर अलजेब्रा वाला स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है। क्लियर है? यहाँ पर एसोसिएट का मतलब इधर उधर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया फिर सी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर? तो मैट्रिक्स का आपको मालूम होना चाहिए ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये एम डॉट एन है, तो पहले वाले का लास्ट वाला अगले वाले का फर्स्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पर पहले वाले का लास्ट वाला अगले वाले का फर्स्ट होगा। क्लियर है? यहाँ बाद वाला कुछ भी हो जाए। अगर ये एम एन है तो अगला वाला एन से शुरू होगा, ये कुछ भी हो जाए। ये वाला एन पी है तो अगला वाला पी से शुरू होगा, अगला वाला कुछ भी हो जाए। तो यहाँ भी वही चीज़ लिख देते हैं। इसका ऑर्डर एम डॉट एन है तो यहाँ एन से शुरू कर लीजिए एन डॉट पी, ये वाला पी से शुरू कर लीजिए पी क्रॉस क्यू। दिस वाज द ऑर्डर। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए। तो ए बी सी आपने लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई भी किया। पहले ए बी सी का अरेंजमेंट तो ए बी सी ही है। अब इनमें से किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई करो, तीसरे को बाद में। तो दैट इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन एंड दिस व्हाट कॉल्ड एज एसोसिएट। यू कैन एसोसिएट, बट यहाँ देखिए ए डॉट बी, बी डॉट ए, मतलब पहले ए को लिखना बाद में बी को लिखना, और पहले बी को लिखना बाद में ए को लिखना। मतलब 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 आगे पीछे करके लिख दिया। आगे पीछे करके लिखने को कहा जाता है कम्यूटेटिव। क्लियर है? यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो है, लेकिन क्या नहीं है बताइए जरा सा? कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल। इन जनरल का मतलब अक्सर तो कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन वन कभी हो सकता है। दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ क्या बोलते हैं इन जनरल। मतलब अक्सर में देखेंगे आप तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब आगे पीछे करके मल्टीप्लाई, अदला बदली करके मल्टीप्लाई करोगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई, पहले ए को लिख के बी से मल्टीप्लाई किया, या पहले बी को फिर ए से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से। तो वो अक्सर इक्वल नहीं आता है। आ सकता है तो, लेकिन आ सकता है और नहीं भी आ सकता तो हम नहीं मान के चलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो इन जनरल इक्वल नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव नहीं है, नॉन कम्यूटेटिव। आगे चलते हैं। देखिए जरा सा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम डॉट एन है, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन डॉट पी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 1 3 1 3 2 1 5। हाँ, ये चल लीजिए। ये ऑर्डर हो गया आपका 2 बाई 3 मैट्रिक्स। ठीक है? एम डॉट एन। दूसरा मैट्रिक्स मैं लेता हूँ एन डॉट पी, मतलब हो गया 1 2 3 5 4 6 3 4 4 1 7। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बताइए जरा सा? 3 क्रॉस 4। ये एन है, ये एन एन सेम हो गया, और ये पी। अच्छा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, इसके ऑर्डर क्या है ये बताइए जरा सा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ध्यान से रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर जो है आखिरी आखिरी वाले से निकलता है। क्लियर है? यहाँ पर तो ऑर्डर कौन सा मिलेगा बताइए जरा सा? 2 बाई 4 ये ऑर्डर मिलेगा। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? ए भी एग्जिस्ट तो कर जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन इसी में आगे चलते हैं। इसको दोबारा लिखता हूँ, देखिए 1 4 6 4 2 5 3 1 3 6 4 7, ये मैट्रिक्स है। और ये ऑर्डर है आपका 3 बाई 4 का। ये मैट्रिक्स ए हो गया आपका। ठीक है? आगे चलते हैं। दोबारा देखिए जरा सा, ये वाला 2 1 3 1 3 2, ये वाला आपका है 2 बाई 3। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए रो से कॉलम को, ये रो और ये कॉलम, यहाँ तो 4 एलिमेंट है और यहाँ 2 ही है,
तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। मतलब बी को पहले लिख के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ए बी तो एग्जिस्ट हो जाएगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो इक्वल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर है यहाँ पर? तो वही कह रहे थे, ए ए बी और बी ए को अदला बदली आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में इक्वल आने की गारंटी नहीं होती है। क्लियर? तो पहले केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। दूसरा केस लेते हैं, एक मैट्रिक्स है m बाई एन, दूसरा है आपका n बाई m। ये 3/2 है और ये फॉर एग्जांपल ये m3 है और n2 है, तो यहाँ पर n2 है और ये 3 है। मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो आगे लास्ट लास्ट वाले का जो है ऑर्डर आता है। तो ये 3 है और ये 3 है, तो ए बी जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर कितना आएगा बताइए ज़रा? 3/3। अच्छा, जब बी ए करोगे, बी पहले ए बाद में, बी का ऑर्डर 2/3 है, ए का ऑर्डर 3/2 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद लास्ट लास्ट का ऑर्डर लिखते हैं। तो बी ए का ऑर्डर क्या है बताइए जरा सा? 2/2। इज इट क्लियर और नॉट? ये 3/3 ऑर्डर का आया ए बी, बी ए को मल्टीप्लाई किया तो 2/2 का ऑर्डर आया। तो जब 2/2 और 3/3 ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर इक्वल कैसे होंगे? क्लियर है यहाँ पर? तो ए बी अभी भी बी ए के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इन जनरल ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला केस, ए बी भी एन बाई एन ऑर्डर है, बी ए भी एन बाई एन ऑर्डर है। अब ए बी को जब मल्टीप्लाई करोगे, ए पहले लिख के बी बाद में लिख के, तो आखिरी आखिरी वाले से लेना है। आखिरी एन है, पहला भी ये वाला आखिरी आखिरी, तो ऑर्डर एन बाई एन आ गया। अगर बी ए लिखोगे तो यहाँ भी एन बाई एन वाला है और ये भी एन बाई एन वाला है। ऑर्डर तो आखिरी आखिरी से लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये भी एन बाई एन का हो गया। ए बी का ऑर्डर भी एन बाई एन आया है, बी ए का ऑर्डर भी एन बाई एन आया है। ठीक है, ऑर्डर इक्वल है, लेकिन अभी भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? इसीलिए हम बोलते हैं कि ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन बी डॉट ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। हाँ, कभी हो भी जाता है लेकिन अक्सर तो नहीं होता। क्लियर? इसीलिए हम कम्यूटेटिव नहीं बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा सा, यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल हो जाए, यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल हो जाए, देन ए और बी के बारे में कहा जाता है ये जो है आपस में कम्यूट मैट्रिसेस हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? मतलब इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज कम्यूट मैट्रिसेस। ए एंड बी आर कॉल्ड एज कम्यूट मैट्रिसेस। हावेवर कई बार ऐसा होता है ए बी का जो रिजल्ट आता है वो बी ए के रिजल्ट के बिल्कुल कैसा आ जाता है? एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। मतलब समझ आ रहा है ना? ऐसे समझ लीजिए, ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद 2134 आया, बी ए जब देखा गया तो -2 -1 -3 -4 इस तरह से आ गया रिजल्ट। -2 -1 -3 -4। तो ए बी और बी ए में बस फर्क है, एक माइनस साइन का फर्क है। इस हाल में कहा जाता है कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में कॉम्यूट नहीं है, बल्कि क्या है बताइए जरा सा? एंटी कॉम्यूट मैट्रिसेस हैं। क्लियर? अगला एक केस समझने की कोशिश करिए जरा सा, देखिए ना, फर्दर देखिए, समझिए। चीज़ आसान है। शुरू के 10-15 मिनट ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक लीनियरिटी से जो शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि कितना यूज़फुल टॉपिक है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए ज़रा सा, कोई दो नंबर है, देखिए ज़रा सा, ए डॉट बी, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, और ये रिजल्ट ज़ीरो आना है। मतलब ए को कोई नंबर मान लो और बी को जीरो मान लो, या ए को जीरो मान के बी को थ्री मान लो, तो रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा। या ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ये मतलब है इसका। मतलब ए और बी अगर कोई नंबर है और ये प्रोडक्ट अगर जीरो आना है तो या तो ए जीरो हो, इधर ए इक्वल टू ए जीरो, ए और बी और बोथ ए एंड बी इक्वल टू जीरो, यही चीज़ बोला है। ए जीरो है, बी जीरो है, या दोनों ही जीरो हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए ज़रा सा? जीरो आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स का केस ऐसा नहीं है। ये समझिए ज़रा सा, ए कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, कैपिटल बी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? जीरो। तो जीरो भी कोई मैट्रिक्स ही होगा। इसको कहा जाता है क्या बताइए ज़रा सा? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स रिजल्ट में आने के लिए, रिजल्ट जीरो आने के लिए
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो या दोनों ही ज़ीरो हो। अगर दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा तब भी रिजल्ट ज़ीरो आ सकता है। ऐसे चेक करिए ज़रा सा, 2 0 0 0 0 0 0 5 मल्टीप्लीकेशन तो आप जानते ही हैं मैट्रिसेस का। रिजल्ट ओवरऑल क्या आ जाएगा बताइए ज़रा सा, ज़ीरो है ना। तो ए भी ज़ीरो नहीं है, ए तो ज़ीरो नहीं है ना, बी में भी एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, तब भी रिजल्ट फाइनली क्या है बताइए ज़रा सा, ज़ीरो आ गया। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ज़ीरो रिजल्ट आने के लिए मैट्रिक्स के केस में नंबर जैसा नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं? आगे चलते नाउ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए ज़रा सा। इफ यू वांट टू डिस्कस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ऐसे समझिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एप्लीकेबल होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रो कॉलम दोनों जो है इक्वल हो, यानी 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 रो है तो 4 कॉलम होगा। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कैसा मैट्रिक्स बताइए जरा सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर 3 by 3 मैट्रिक्स, से फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह का कोई मैट्रिक्स हमने चुना है। ऑर्डर जो है क्या बोलते हैं 3 by 3 है, 3 रो है, पहला रो दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो। तो 3 रो है 3 कॉलम है, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्डर 3 by 3 मैट्रिक्स। नाउ मैं क्या करता हूँ ये देखिए जरा सा, A11 जो लिखा है मतलब A12 A13, इसमें पहले वाले को आई मान लेता हूँ, दूसरे वाले को जे। आई जे 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 आई जे। अब देखिए जरा सा, इसको अरेंजमेंट इस तरह से कर देते हैं, A11 A12 A13 A22 A33 A23, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो। इसका मतलब A21 ज़ीरो है, A31 ज़ीरो है, A32 जो है ज़ीरो है। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? ये आई जो है ये जे है, ये आई है ये जे है, आई है और ये जे है, मतलब A I J जो है ज़ीरो तो है, लेकिन तीनों केस में ये वाला केस में आई क्या है बताइए ज़रा सा, ग्रेटर देन जे। क्लियर है यहाँ पर, मतलब ये डायगोनल है, डायगोनल से लेके ऊपर वाले ज़ीरो नहीं है बल्कि नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है बताइए ज़रा सा, ज़ीरो है। क्लियर है यहाँ पर, मतलब एक ट्रायंगल जैसा शक्ल बना है, ऊपर की तरफ बना है या नीचे की तरफ बना है, नीचे तो कुछ है ही नहीं तो ऊपर ही बना है, तो इसको कहा जाता है क्या बताइए ज़रा सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, नीचे वाले सारे जीरो हो जाने चाहिए। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? एक केस ऐसा भी आ जाए, 0 0 0 0 0 A12 A13 A23, पहले ये तीन तो जीरो थे ही थे, साथ में डायगोनल भी जीरो हो गया, मतलब A11 भी जीरो हो गया, 22 भी जीरो हो गया, 33 भी जीरो हो गया, मतलब आई ग्रेटर देन जे तो पहले था, अब आई इक्वल टू भी जे के बराबर, आई इक्वल टू भी जे के बराबर, मतलब ऐसा कंडीशन भी आ गया है साथ में। तो ऐसे केस को कहा जाता है, ट्रायंगुलर तो है, अपर ट्रायंगुलर भी है, लेकिन इसको कहा जाएगा क्या बताइए जरा सा, स्ट्रिक्टली अपर triangular matrix. Is it clear or not? This what the definition of a triangular upper triangular matrix as well as strictly upper triangular matrix. Upper triangular matrix में diagonal जीरो नहीं होगा, diagonal के नीचे वाले सारे जीरो होंगे, और strictly upper में diagonal के नीचे वाले तो जीरो होंगे ही होंगे, साथ में diagonal भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? उसी तरह जो है आप डिफाइन करिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसा जब और कुछ बचा नहीं है समझने के लिए। सिमिलरली इफ आई प्रोसीड फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो देखिए ज़रा सा, एक मैट्रिक्स मैं ऐसा डिज़ाइन कर लेता हूँ, A11 A21 सॉरी A22 A33, ये वाली चीज़ ली हुई है, A21 A31 A32 A12 A13
A23, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं है, डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो। तो ट्रायंगल कहाँ बचा? नीचे बचा। दिस इज कॉल्ड एज क्या बताइए जरा सा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में A12 जीरो है, A13 जीरो है, A23 जीरो है। मतलब Aij जीरो तो है, लेकिन पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। पहला वाला 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। मतलब आई किससे छोटा है बताइए जरा सा? जे से छोटा है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? अगर इसको स्ट्रिक्टली बनाना हो, स्ट्रिक्टली बनाना हो, तो डायगोनल को भी जीरो करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। A21 है, A31 है, A32 है। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। अच्छा, ये तो पहले से ही जीरो थे, ऊपर भी थे। आज ये भी जीरो हो गया। मतलब A11 जीरो हो गया, 1 2 सॉरी 2 2 जीरो हो गया, 3 3 जीरो हो गया, 3 3 2 2 1 1। इज इट क्लियर और नॉट? ये जीरो होने से हुआ क्या? ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, मतलब आई किसके बराबर? जे के बराबर। मतलब स्ट्रिक्टली अगर आपने बनाना हो तो ऊपर वाला जो कंडीशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में किसका साइन आ जाएगा बताइए जरा सा? इक्वल का साइन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। नाउ सीधी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी जो है किसके लिए एप्लीकेबल है बताइए ज़रा सा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑर्डर कैसे होने चाहिए बताइए ज़रा सा? रो और कॉलम का इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 by 3, 2 by 2। एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ M by M ऑर्डर, या इन जनरल मैं 3 by 3 लिख देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी सारे खत्म हो जाएं, सिर्फ डायगोनल जीरो ना हो। मतलब Aij नॉट इक्वल टू जीरो ओनली इफ, ये वाला पार्ट जीरो नहीं है, बाकी सब तो जीरो। ये Aij नॉट इक्वल टू जीरो ओनली इफ 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, और आई इज इक्वल टू क्या बताइए जरा सा? जे ओनली। इज इट क्लियर? बाकी सारे सब तो जीरो ही हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? Aij नॉट जीरो ओनली आई इज इक्वल टू जे। अगर आई नॉट इज इक्वल टू जे के बराबर है, मतलब 1 2 तो इक्वल नहीं है, 1 3 इक्वल नहीं है, 3 1 इक्वल नहीं है, 3 2 इक्वल नहीं है, 2 1 इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो उस केस में Aij क्या हो जाएगा बताइए जरा सा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? नाउ प्रोसीड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सब तो बहुत बेसिक पार्ट है, जो इवन आप 12th क्लास से ही पढ़ते हैं। तो ये जस्ट बेसिक था जो बोलना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं ज़रा सा सी, ये थोड़ा सा बस ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपना कोर में आ जाते हैं। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखिए, जिस तरह डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर लिए है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, उसी तरह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसके लिए है बताइए ज़रा सा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय I n×n। सारे डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक्चुअली, बस सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं बताइए जरा सा? वन हो जाएं। तो इस तरह से लिखा जाता है नॉर्मली, I3×3। क्लियर है? पर ये ऑर्डर 3 क्रॉस, इट इज नथिंग बट सिंपली 3 है। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ आगे प्रोसीड करते हैं जरा सा। स्केलर मैट्रिक्स देखिए जरा सा। स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स को एस से रिप्रेजेंट कर लूँ, और एस 3 by 3 का ऑर्डर है, तो ये देखिए ज़रा सा, K 0 0 0 के 0 0 0, इट इज़ नथिंग बट सिंपली के। बस वन की जगह क्या है बताइए ज़रा सा? के है। तो इसको क्या कर सकते हैं? के कॉमन निकाल लीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, के तो कॉमन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बगल में है, ऑर्डर कितना है बताइए जरा? 3 by 3।
तो स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केल्ड बाय ए फैक्टर के। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है या नहीं मालूम ये पता नहीं, देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का एक फर्क होता है। मैट्रिक्स में जो है सारे के जो है एक ही बार में कॉमन आ गए, लेकिन अगर ये केस ऐसा होता डिटर्मिनेंट वाला के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो यहाँ पर जो है ना कॉमन एक साथ के नहीं आएगा, एक रो या एक कॉलम से एक बार में आप कॉमन नहीं, चाहे रो से कॉमन लो चाहे कॉलम से कॉमन लो, एक के कॉमन आएगा, या 1 0 0 बचेगा, 0 के 0 बचेगा, 0 0 के बचेगा। फिर अगले स्टेप में एक के और कॉमन लीजिए, तो 1 0 तो के स्क्वायर हो गया ना बाहर, 0 1 0, यहाँ 0 0 इट इज नथिंग बट के, डिटर्मिनेंट में है लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट स्टेप में एक के और कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए इधर से, के क्यूब हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0, दिस इज 0 0 1, दिस व्हाट द प्रोसीजर और द टेक्निक टू टेक कॉमन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट एज वेल एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक बार में सब जो है कॉमन निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन निकालना है तो एक रो या एक कॉलम से एक बार में एक कॉमन आएगा। क्लियर है यहाँ पर? मतलब एक रो से कंप्लीटली कॉमन आ जाएगा या एक कॉलम से पूरा एक साथ नहीं।